Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Grantharaj Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurudmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 47। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान अब भगवत गीता में अपना मत स्पष्ट व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक वह अर्जुन जी को खाली निर्देशन दे रहे थे, अर्जुन जी को भगवान डायरेक्शंस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे। आज यहाँ पर भगवान अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष बात है कि यहाँ पर भगवान स्वतः अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। मतः आखिरी जो शब्द है श्लोक का, मतः। मतः मतः का अर्थ है, ये मत है अर्थात मान्यता है, और मे युक्त तम मतः। मैं अर्थात मेरा, तो यह मेरी मान्यता है, यह हमारा मत है, यह हमारा निष्कर्ष है, यह हमारा आपके लिए आदेश है, ऐसे भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं। चलिए, क्योंकि इस शब्द में बहुत ही अर्थ, क्षमा कीजिएगा, श्लोक में बहुत सारा अर्थ है, तो पहले श्लोक का विश्लेषण कर लेते हैं, या जो शब्दार्थ है ना, उसका विश्लेषण करते हैं, और फिर कुछ और ज्ञान स्वरूप अगर व्यक्त होता है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो योगी नाम अपि, तो अपि अर्थात निश्चित ही, अपि अर्थात विशेष रूप से। योगी नाम, बहुत सारे योगी हैं, ऐसे योगियों में एक विशेष योगी। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान योगी के जिस योगी की चर्चा करने वाले हैं, उस योगी के संदर्भ में कहते हैं कि वो विशेष योगी। योगी नाम अपि, सिर्फ योगी नाम शब्द से, ये विशेष योगी है योगियों में, अर्थात वह योगी जो योगियों में विशेष है। बहुत सारे योगियों की चर्चा की गई है। योगी शब्द से अनेकों मार्ग पर युक्त, जो संसार से विमुख होकर
परम सत्य से के प्रति उन्मुख हो गए हैं, ऐसे अलग अलग श्रेणियों के साधक हैं जो सिद्ध हो गए हैं, तो उन्हें योगी शब्द से संबोधित किया गया है। योगी नाम अर्थात ऐसे अलग अलग श्रेणियों में वह विशेष एक योगी। अपि सर्वेशम, तो सर्वेशम अब समझाया जा रहा है कि उन सबों में या उन सबों में सबसे श्रेष्ठ, सर्वेशम, जितने भी योगी हैं उन समस्त प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ, उन समस्त प्रकार के योगियों में जो सर्वोच्च है, जो अव्वल श्रेणी का है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है। तो योगी नाम अपि सर्वेशाम, तो अनेक अनेक प्रकार के या समस्त प्रकार के या समस्त श्रेणियों के या अनेक श्रेणियों के जो योगी हैं, उनमें से वह विशेष योगी और वह सर्वश्रेष्ठ योगी की चर्चा भगवान कर रहे हैं। वह कौन है? यह जो विशेष योगी है, यह जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, वह है कौन? तो भगवान कहते हैं कि उसके गुण लक्षण है कुछ। पहला गुण लक्षण है मत गतेन। मत गतेन का अर्थ होता है कि मेरे पारायण है, मेरे पारायण, मेरे आश्रय, मुझ पर निर्भर, मद गतेन, मुझे अपनी गति माना हुआ, मुझे ही अपना लक्ष्य, आश्रय स्थान, सर्वस्व, सब कुछ। तो मद गतेन, मद गतेन का अर्थ यह भी निकलता है कि वो नित्य हमारा ही स्मरण करते रहता है, नित्य ही मुझ विषयक चिंतन करता है, अर्थात भगवान विषयक चिंतन करता है। तो मद गतेन मतलब खाते पीते उठते बैठते, काम जाते हुए, काम करते हुए, नाम जप करते हुए, साधना करते हुए, सेवा करते हुए, भजन करते हुए, बस मद गतेन, मेरा स्मरण करता है। मतलब जितने भी व्यवहारिक कार्य हो या जितने भी हमारे साधन क्रियाएं हो, साधना की जितने भी प्रणाली हो, या फिर पारमार्थिक जितने भी हमारे क्रियाएं हो, या हमारी जो जीविका विषय जितनी क्रियाएं हैं, मदगतेन, मतलब भोजन करता है तो भोजन करते हुए अचानक जो भी खाद्य पदार्थ है उसे देखकर मेरा स्मरण हो जाता है उसे। कि अगर सोचिए पत्तल पर थाली में उसको चावल दे दिया गया है और उसी चावल के बीचों बीच जो है लाल साग की सब्जी डाल दी गई है या काला साग है या फिर बीट रूट की सब्जी, चुकंदर, तो अचानक उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान की दृष्टि उस पर है। जैसे कि आंख होता है ना, सफेद होता है, सफेद गोलक गोलक होता है, गोलोक, गोल आकार का होता है, गोलोक होता है सफेद, और उसमें काला जो है बिंदु होता है। तो वैसे उसे प्रतीत होता है कि भगवान भोजन करते हुए पूरा मदगतेन, भगवान का स्मरण करते हुए मग्न हो जाता है वो व्यक्ति। तो खाते पीते सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते बोलते भागते जो भी है, मदगतेन शब्द से उसका अर्थ निकलता है कि वो मेरे पारायण है, मेरे परायण है, मेरा सदैव चिंतन करता है, मेरे विषय में सोचते रहता है। मदगतेन अंतरात्मना, अंतः आत्मना,
अंतः आत्मना का अर्थ होता है जब भी वो अपने अंतःकरण पर में ध्यान ग्रस्त हो जाता है, जब भी वो विचार करता है, जब भी वो मनन करता है, तो उसके मनन में मैं ही होता हूँ। कोई विचार करता है तो मेरे विषय में ही विचार करता है। जब संसार में कहीं किसी के साथ बोलचाल नहीं कर रहा है, वो कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, अपने आप जो है अ, बैठकर अपने भीतर कुछ विचार कर रहा है, तो अंतः अंतः आत्मना का अर्थ होता है अपने भीतर भगवान के बारे में विचार करना, चिंतन करना। तो यह उसका जो है दूसरा लक्षण होता है। मदगतेन, मेरे परायण है, अंतरात्मना, मतलब अगर वह अपने भीतर ध्यान रखते हुए विचार कर रहा है, मनन कर रहा है, तो मेरे बारे में, मेरे संबंध, मेरे संदर्भ में मनन करता है, विचार करता है। उसका और एक लक्षण है कि वो श्रद्धावान है। श्रद्धावान का अर्थ होता है कि वो सहज ही भगवान से प्रेम करता है और किसी और से वो इतना प्रेम नहीं कर पाता। अन्य लोगों से भी प्रेम अगर उसका हो सकता है, तो वो भगवान के प्रति जो उसका प्रेम है, वही छलकता है या वही विस्तारित होता है। किसी और से उतना प्रेम नहीं कर सकता। सिर्फ जितना प्रेम वो भगवान से करता है, उसे कहते हैं श्रद्धावान। श्रद्धावान का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है। श्रद्धावान का अर्थ यहाँ पर निकलता है कि वो भगवान से सहज प्रेम करता है। प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, प्रेम उसका और किसी के लिए उतना हो भी नहीं सकता। पूरा प्रेम जो उसका है वो भगवान के लिए, क्योंकि भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है। किसी और विषय वस्तु के लिए या अपने ही जो भी उसके पुरुषार्थ हैं, उस पर वो निर्भर नहीं हो। तो जानता है कि जानता नहीं, बस कि भगवान में इतना उसका मन लगा हुआ है कि कहीं और वह आश्रय देख ही नहीं पाता। किसी और चीज पर वो निर्भर हो ही नहीं पाता, क्योंकि उस पर उसका ध्यान ही नहीं होता। इस प्रकार से श्रद्धावान, पूर्ण श्रद्धा सहित भजते। भजते का अर्थ होता है दिव्य प्रेमा भक्ति के वशीभूत होकर, दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रभाव के कारण वह अपने इंद्रियों द्वारा, वह अपने मन द्वारा, वह अपने अस्तित्व से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। उसको अगर कुछ भी साधन मिल जाए तो भगवान की सेवा करना चाहेगा, भगवान का भजन करना चाहेगा। कोई भी साधन मिल जाए, भगवान का भजन करेगा। उसे कहीं पर कोई लकड़ी मिल जाए तो तुरंत लकड़ी लेकर वो ऐसे विचार करेगा कि ये भगवान की बांसुरी है, या भगवान के साथ जब गोप ग्वाल जाते हैं ब्रज में, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, तो फिर वहां पे खड़े हो जाता है बांसुरी, उस लकड़ी को अपने अधर पे रखकर, अपने होठों पे रखकर, वो ऐसा अ, उसे प्रतीत होता है कि वो बांसुरी बजा रहा है और भगवान के साथ जा रहा है गौचारण करने के लिए। तो भजते, इसे कहते हैं भजते। भगवान के प्रेम में इतना मग्न हो चुका है कि हर अवस्था में वो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान का भजन करना चाहता है। तो ये उसका अन्य लक्षण हो गया, चौथा लक्षण हो गया भजते यो माम, यह वह व्यक्ति, माम मुझे, या मेरी, मैं जो उसका इष्ट देव हूं, मैं जो उसका सब कुछ हूं। तो श्रद्धावान श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, अंतःकरण में मेरा मनन करता है, और मद गतेन, पूरी तरह से अपना मन, अपनी क्रियाएं, अपना सब कुछ मुझ में समर्पित किया हुआ
वह इस संसार में विचरण करता है, ऐसा योगी जो है भगवान कहते हैं वह विशेष है और वह सर्वश्रेष्ठ है। और स में युक्त तमो मतः, और भगवान कहते हैं कि यह योगी जो मुझसे जुड़ा हुआ है और युक्त तम मतलब अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है, बहुत ही प्रगाढ़ रूप से जुड़ा हुआ है यह योगी, ये युक्त तम है। तो यहाँ पर योगी तमा भी नहीं कह रहे हैं भगवान, यहाँ पर श्रेष्ठ तम नहीं कह रहे हैं, बोलते युक्त तम है। युक्त तमा का अर्थ होता है भगवान से वह जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किसी और के प्रति भगवान वैसी वृत्ति नहीं रखते जिस प्रकार से इसके प्रति भगवान सहज जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे योगी का भगवान स्वतः ध्यान रखते हैं। अर्थात अगर ऐसे योगी के, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, कि सोचिए अंत समय में यह योगी जो है किसी कारणवश क्षुब्ध हो जाता है, किसी कारणवश जो है अचेत हो जाता है, किसी कारणवश जो है उसका मन जो है अत्यंत पीड़ा के कारण शिथिल हो जाता है उसका मन, और वो भगवान का स्मरण ना कर पाए, भगवान का नाम स्मरण ना कर पाए, किंतु क्योंकि वो श्रद्धावान है, भगवान में पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हुए अपना मन भगवान में लगाया हुआ है और भगवान को भजता है, तो इसके लिए भगवान कहते हैं वो युक्त तमः, क्योंकि वो इतने उत्तम तरीके से, इतने विशेष तरीके से मुझ में जुड़ा हुआ है कि ऐसे योगी का मैं स्वतः जो है, हम स्वतः, भगवान कहते हैं हम स्वतः उसका ध्यान रखते हैं। तो भले ही ऐसा व्यक्ति, जैसे उदाहरण दिया गया, बड़ा ही एक्सट्रीम उदाहरण है, मतलब बड़े ही असाधारण उदाहरण है ये, कि सोचिए ऐसा व्यक्ति अंत समय में किसी कारण से उसका मन शिथिल हो जाए, उसका मन जो है रोगग्रस्त होने के कारण या अन्य कारणों से उसका मन कार्य ना कर पाए, कि मन जो है, उसकी बुद्धि कहिए, उसका मन कहिए, उसका ब्रेन कहिए, जो किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर भगवान स्वयं उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं और उससे स्मरण करवाते हैं। ऐसे योगी के लिए भगवान स्वयं उसका स्मरण जो है, भगवान स्वयं उसकी स्मरण क्रिया चलाते हैं ताकि वो भगवान का स्मरण कर सके। तो युक्त तमह से यह व्यक्त कर रहे हैं भगवान की यहाँ पर योगी की साधना, योगी जो अपना प्रयास कर रहा है वो महत्वपूर्ण तो है ही, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या उससे ज्यादा जो जिस चीज पर ध्यान देने योग्य विषय है वह यह है कि मैं उससे इतना जुड़ा हुआ। समय युक्त तम मत, ये मेरा मत है कि वह मुझसे अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो युक्त तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है। ऐसा कहकर भगवान ऐसे योगी के प्रति उनका जो विशेष प्रेम है वो दर्शा रहे। तो भगवान तो सभी से न प्रेम करते हैं, भगवान किसी के साथ कम ज्यादा प्रेम तो नहीं ना कर सकते। कोई भगवान जो है भेदभाव थोड़ी रखते हैं, क्योंकि भगवान की व्याख्या ही ऐसी है, जिनकी व्याख्या, जिनका डेफिनेशन भगवान शब्द से यही सिद्ध होता है कि सभी के प्रति वो संभाव रखते हैं। किसी के प्रति भगवान कभी भेदभाव नहीं करते और किसी का ना तो तिरस्कार करते हैं और ना ही किसी के प्रति विशेष ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान है। अगर वो भेदभाव करने लगे तो फिर वो सामान्य हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर कहा गया है
कि भगवान उसके उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसका उससे यह अर्थ सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति, यह योगी भगवान पर इस प्रकार से निर्भर है कि मानो भगवान जो है स्वयं उसका लालन पालन जो है सब कुछ भगवान स्वयं करते हैं। तो क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्योंकि इस योगी ने अपनी साधना से, अपने सेवा से यह सिद्ध कर दिया है कि अगर भगवान उसका स्वयं लालन पालन नहीं करेंगे तो फिर उसका अ, उस उसके जीवन में कोई आशा नहीं है। उसका जीवन जो है वो निराशात्मक है। मतलब अपनी सेवा में इतना मग्न रहता है कि अगर भगवान अ, जो है अ, उस पर ध्यान ना दें, तो फिर वह योगी की का अस्तित्व जो है अ, उस पर कोई और ध्यान नहीं दे पाए। मतलब पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है। और क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, इसलिए भगवान भी जो है उसके प्रति समर्पित हो गए। अगर थोड़ा सा फ्रेम रुक रहा है ना, तो कृपया करके कमेंट में लिख दीजिएगा, या साउंड जो है अगर रुक रुक के आ रहा है। बीच में हमें ऐसा लगा कि शायद प्रेम रुक गया था थोड़ा सा। तो भगवान जो है वो देखते हैं कि अगर हम नहीं ध्यान देंगे इसके प्रति तो फिर बड़ा होपलेस केस है। होपलेस का मतलब है, मतलब कोई और है ही नहीं जो ध्यान देगा। ये मुझ में इतना ध्यान लगाए हुए है कि किसी और की इतनी क्षमता ही नहीं है कि इस व्यक्ति का वो ध्यान दे सके। कोई और नहीं कर पाए। इसलिए भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं उस योगी के साथ। तो यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं है। यहाँ पर आ, जैसे जैसी करनी वैसे भरनी, यह सिद्धांत है। जितना व्यक्ति भगवान पर पूरी तरह से निर्भर होकर भगवान की सेवा में पूरे तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देता है, उसने ही उसकी उसकी जो उसका उस व्यक्ति का उसके अस्तित्व का ध्यान रखना जो है वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, भगवान का उत्तरदायित्व हो जाता है। अन्य लोगों की देखरेख के लिए भगवान जो है अपने विविध शक्तियों का प्रयोग करते हैं अन्य लोगों की देखरेख करने के लिए, क्योंकि अन्य लोग जो हैं भगवान के विविध शक्तियों पर निर्भर होना चाहते हैं। किंतु यह व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देता है। तो बड़ा ही विशेष व्यक्ति, बड़ा ही विशेष योगी है ये। और भगवान जो है अपना यहाँ पर मत व्यक्त करके सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा योगी उन्हें अति प्रिय है। और साथ ही साथ ये भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे योगी बनने का प्रयास हर व्यक्ति ने करना चाहिए। सभी के लिए संभव है, किसी के लिए भी असंभव नहीं है, और सभी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि वह इस प्रकार के योगी बने। ठीक है, चलिए थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर योगी नाम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात पूर्व जितने भी योगियों की चर्चा की गई थी, जैसे कि 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि योगी बनो अर्जुन। कैसा, कौन है यह योगी? वो तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है, और कर्मी से, सकाम कर्मी से श्रेष्ठ है। तो योगी बनने के लिए कह रहे हैं भगवान, किंतु जब योगी नाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, उसका अर्थ निकलता है कि जो योगी बन चुके हैं ऐसे योगियों में वह विशेष योग। तो यह योगी की तुलना तपस्वी, ज्ञानी या कर्मी से नहीं की गई है, क्योंकि
पहले ही उनकी तुलना योगी से की गई 46वें श्लोक में। तो 46वें श्लोक में जो योगी बनने की बात भगवान कह रहे हैं, ऐसे योगियों में वह विशेष योग जो 47वें श्लोक में जिसकी चर्चा की जा रही। तो ऐसे योगियों में जो श्रेष्ठ योगी है, तो ऐसे योगी कौन कौन है? तो कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी से श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं। और वह यह बात बहुत बार पहले भी चर्चा हो गई है ना, कि ध्यान योगी को अंततः जब वह समाधि में स्थित हो जाता है, तो समाधि में स्थित होकर उसे भगवान की मानस सेवा में या भगवान के मानस भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान में है ना, तो अपने अंतःकरण में ध्यान कर रहा है, अंतःकरण में ध्यानस्थ है वह। तो इसलिए फिर उसे अपने मन पर या उसे अपने सूक्ष्म जो उसका तत्व है, सूक्ष्म जो उसके अस्तित्व है, अ, उसके माध्यम से उसे सेवा करनी चाहिए। ज्ञान योगी क्योंकि वो सब चीजों से विरक्त हो गया है, तो ऐसी विरक्ति उसके लिए बहुत लाभदायी है, जो वो भगवान की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है संसार में फिर लिप्त नहीं होता। और कर्म योगी, क्योंकि कर्म योगी में निष्काम भाव रखकर जो कर्म कर रहा है, तो निष्काम कर्म योगी जो है वो श्रेष्ठ है। सकाम कर्म योगी को पहले निष्काम बनने की आवश्यकता है। निष्काम कर्म योगी ने क्या करना? क्योंकि निष्काम भाव है ना उसकी, तो फल से विमोहित नहीं होगा। फल जो है वह समर्पित करेगा भगवान। तो ऐसा समर्पण करते हुए जब भगवान की सेवा में वो लग जाता है, तो वह जो है उसका कर्म योग, निष्काम कर्म योग जो है उसका सिद्ध हो गया। निष्काम कर्म योग उस व्यक्ति का, उस योगी का, कर्म योगी का सिद्ध हो गया। तो ये भी बात, ये चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सेवा में लग जाता है, उसके लिए योग प्रणाली, जो योग प्रणाली है वह है भक्ति योग। ऐसे भक्ति योगियों में जो श्रेष्ठ है, जो विशेष है, उसकी चर्चा 47वें श्लोक में की जा रही है। 47वें श्लोक में सिर्फ भक्ति योगी की चर्चा नहीं की जा रही, भक्ति योगी की चर्चा तो 46वें श्लोक में होगी। इन भक्ति योगियों में जो भगवान से अंतरंग रूप से युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, उसे भगवान सर्वोच्च कह रहे। उसके लक्षण क्या है, गुण लक्षण क्या है, वह भी भगवान जो है बता चुके हैं। और भी जो योगी हैं जिनकी चर्चा की गई है, जो विशेष माना गया है, वह अलग अलग स्तर के बताए गए हैं। कि जो योगी दूसरे अ, जीवात्माओं में आत्मा का दर्शन करता है, जितने दूसरे जीव हैं उनमें आत्मा का दर्शन करता है, वह श्रेष्ठ योगी माना गया। ऐसे श्रेष्ठ योगियों में जो दूसरों में जो आत्मा है और उसका स्वयं का जो आत्मदर्शन किया हुआ है, उसमें अंतर नहीं देखता है, वो उससे श्रेष्ठ योगी माना गया। उससे श्रेष्ठ योगी माना गया है जो आत्मा के साथ साथ परमात्मा का भी दर्शन सर्वत्र कर रहा है। वह श्रेष्ठ योगी माना गया है। और आत्मा में और परमात्मा में गुणात्मक कोई अंतर नहीं है। आत्मा गुण रूप से परमात्मा जैसे ही गुण उसमें है, प्राप्त है, खाली मात्रा में अंतर है। आत्मा जो है वो अणु रूप में गुण प्राप्त किया हुआ है,
और परमात्मा में वही गुण विभु रूप में है। तो जो यह भी दर्शन कर लेता है वह इन योगियों में श्रेष्ठ है। तो पहला योगी कौन है जो श्रेष्ठ है? जो सारे जीवों में आत्मा का दर्शन कर, फिर अपने आप में और दूसरे में अंतर नहीं देखता। वो देखता है कि सारी आत्माएं जो हैं भगवान का, सारी आत्माएं जो हैं वो वास्तव में सच्चिदानंद में ही है। उनका ब्रह्म स्वरूप जो है इन गुणों से बना हुआ। फिर वह उससे श्रेष्ठ है जो सर्वत्र आत्मा का दर्शन करता है और अपने आप में और दूसरे आत्माओं में अंतर नहीं देखता, और साथ ही साथ परमात्मा का भी दर्शन सारे जीवों में करता है, कण कण में करता है। और उससे श्रेष्ठ जो है वह है जो परमात्मा में और आत्मा में गुणात्मक एक ही गुण देखता है। परमात्मा भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। और इस प्रकार से वो समझ जाता है कि हर आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, उसका दर्शन करता है। तो जो इस प्रकार से सिद्ध होता है उसे योगी कहा गया। ऐसे योगी क्योंकि परमात्मा में और आत्मा में गुण एक जैसा देखते हैं और समझ जाते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो स्वयं भी भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि भगवान की सेवा में युक्त हो जाए। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और ऐसे भक्ति करने वाले जो योगी होते हैं, भक्ति करने में बहुत दक्ष हैं, बहुत प्रवीण हैं, प्रवीणता प्राप्त कर ली उन्होंने भक्ति करने, मतलब का मन पूरी तरह से जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इनमें श्रेष्ठ जो योगी है उसकी चर्चा 47वें श्लोक में की जाए। इसलिए हम इतना जो है विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हमारे मन में ऐसा संभ्रम या भ्रांत विचार ना आ जाए कि वो जो नाम जप कर रहा है वो तो पूरी तरह से भक्त है, इसलिए वो तो भाई भक्त है, तो वो भक्त है तो शुद्ध है, निर्मल है। बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है। अब ये देखना है कि अन्य गुण है कि नहीं। कौन से गुण? जो 47वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा अंतरंग रूप से क्या वो भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है और हमें ये बात समझ में आ रही है, भौतिक दृष्टिकोण से ये बात कैसे समझ में आएगी बताइए? भौतिक दृष्टिकोण से कैसे समझेंगे कि कोई अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है? इसलिए भजते शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री प्रभुपाद जी इस शब्द का विश्लेषण करते हैं अपने तात्पर्य में। कहते हैं भजते या भजंती, ये भज धातु से आया हुआ शब्द है और उसका विश्लेषण करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भजन जो है सिर्फ श्री भगवान की हो सकती है और किसी के प्रति हम भजन नहीं व्यक्त कर सकते। बाकी लोगों के लिए की सेवा हम कर सकते, चाहे वो संसार में वरिष्ठ लोग हों, देवी देवता हों, उनकी सेवा हम कर सकते हैं। यह सेवा आदर सम्मान के साथ की जाती है। यह सेवा उन्हें श्रेष्ठ मान की जाती है, लेकिन उनके प्रति भजन नहीं किया जा सकता। भजन सिर्फ भगवान के लिए किया जा सकता।
और प्रभुपाद जी कहते हैं उसके लिए कारण देते हैं। कहते हैं कि जीव जो है, आत्मा जो है, वो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। किसी देवी देवता का अंश नहीं है। इस संसार में किसी और वरिष्ठ व्यक्ति का अंश नहीं है। आत्मा न तो माता पिता का अंश है, न ही गुरु शिक्षक का अंश है, न ही देवताओं का अंश है। महादेव जी का भी अंश नहीं है आत्मा। आत्मा एकमात्र भगवान का अंश है। और अंश का स्वभाव होता है कि वो पूर्ण को स्वामी मानते हुए उनकी सेवा करें। बाकी लोगों के साथ हमारा संबंध हो सकता है कि वो वरिष्ठ हैं, प्रियजन हैं, ये संबंध हो सकता है, लेकिन वह हमारे स्रोत नहीं है और ना ही हम उनके अंश हैं। तो जिस तत्व के हम अंश हैं, जिसके जिस व्यक्ति के हम अंश हैं, वही व्यक्ति हमारा स्वामी है, क्योंकि वो पूर्ण है और हम उसके अंश हैं। तो जहां पर अंश होने के नाते जो स्वामी भक्ति होती है, वहां पर भज धातु से उत्पन्न भजते शब्द या भजंती, यह शब्द उपयुक्त है। क्योंकि भजन का अर्थ होता है जिसके हम अंश हैं, उसके स्वामित्व को जानते हुए और अपने अंश होने के का साक्षात्कार होते हुए हम उसकी सेवा करें। तो जो अंश का संबंध होता है पूर्ण से, जो उसका कनेक्शन होता है पूर्ण से, वो एक कनेक्शन बहुत घनिष्ठ होता है। वो कनेक्शन जो है बहुत ही नजदीकी कनेक्शन होता है, मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं स्पेशल कनेक्शन होता है। और इसलिए वह सेवा भी जो है बहुत स्पेशल होती है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर देवी देवता, माता पिता, अन्य भी जो भक्त हैं, गुरुजन इत्यादि हैं, उनकी सेवा अगर नहीं की हमने ठीक से, तो उसमें वह जो है अ, तिरस्कारनीय है, वह असभ्य वृत्ति है। और उसके लिए जो है व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता है, उसके लिए व्यक्ति जो है उनसे क्षमा याचना कर सकता है, माफी मांग सकता है, क्योंकि वो वरिष्ठ है या संबंध वैसा है, तो माफी मांग सकता है और वरिष्ठ होने के नाते वो जो है माफ कर देंगे। किंतु अगर भगवान की सेवा ठीक से व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो अपने अस्तित्व को नकार रहा है, अपने अस्तित्व को ठीक से पहचान नहीं रहा। तो जहां पर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी में ही प्रॉब्लम है, जहां पर हमारा अस्तित्व ही जो है ठीक से हम नहीं जान रहे हैं, तो फिर सब कुछ जो है वो भ्रम हो जाएगा। इसलिए भजन शब्द का अर्थ होता है अपने अस्तित्व की परिपूर्णता। तो यहां पर इसलिए भगवान भजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भजते। तो जो योगी भगवान का भजन करता है, वह अपने अस्तित्व का, वह अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, उसका जो मूल अस्तित्व है, उसे परिपूर्ण कर, उसे सफल कर। हमारे
होने का जो है अस्तित्व जो है हमारा, हम हैं, यह जो अस्तित्व है वो पूर्ण हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसलिए अंश जो है वो भगवान का भजन करता है, और भगवान का भजन करता है, सेवा करता है, तो वहां पर भज शब्द, जो भज धातु है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भगवान की सेवा ठीक से ना की जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, तो अत्यंत ही गंभीर परिस्थिति होती है, वो समभ्रम की परिस्थिति, अज्ञान में व्यक्ति पड़ जाता है। और अन्य लोगों की सेवा में अगर कोई कमी आ जाए, तो उतने अज्ञान में वो नहीं गिरता, क्योंकि वह संबंध जो है दूसरों के साथ, उस संबंध को स्थापित करने में प्रायश्चित द्वारा या क्षमा याचना करके वो संबंध स्थापित कर सकते। किंतु भगवान की सेवा में अगर कोई कमी आ जाए और उसके कारण व्यक्ति अज्ञान में पड़ जाता है, तो वो सिर्फ योग साधना से ही अपने आप को पुनः शुद्ध कर सकता, शुद्धिकरण की प्रणाली से ही अपने आप को शुद्ध कर सकता। तो यह अंतर है भगवान के प्रति जो सेवा भाव होनी चाहिए उसमें, और अन्य आदरणीय और अ, अन्य वरिष्ठ जो संबंध है हमारे संसार में, उनके प्रति जो हमारी सेवा भावना होती है। इसके लिए एक उपमा दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि सोचिए राई के बहुत सारे दाने, सरसों, महाराष्ट्र में मोहरी कहते हैं, मस्टर्ड सीड। तो राई के बहुत सारे दाने हैं जो कम ज्यादा होते हैं, है ना, हर दाना एक समान नहीं होता राई का, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो उनमें अपने आप में भेद होता है। लेकिन हिमालय की जो चोटी है, हिमालय जो पर्वत है, उसके सामने ये राई के दाने अत्यंत क्षुद्र है, छोटे हैं, तुच्छ हैं। तो अन्य जितने योगी हैं वो राई के दाने के समान है, उनमें कोई थोड़ा ज्यादा सिद्ध है, कोई कम सिद्ध है। लेकिन जिस योगी की चर्चा 47वें श्लोक में की जा रही है, उस योगी का अस्तित्व जो है हिमालय पर्वत के समान। तो हिमालय पर्वत के सामने ये राई के दाने अत्यंत ही छोटे, इसलिए भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशा, सर्वेशम अर्थात समस्त प्रकार के जितने भी राई के दाने के बराबर जो भी अन्य योगी हैं, और यहां पर योगी शब्द से सिद्ध किया गया जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, किसी और योग प्रणाली की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि 46वें श्लोक में भगवान भक्ति को श्रेष्ठ जो है मान रहे हैं। तो भक्ति करते हुए, चाहे ध्यान मार्ग से आया हो, कर्म मार्ग से आया हो, ज्ञान मार्ग से आया हो, भक्ति करते हुए जो योगी होते हैं, ऐसे समस्त प्रकार के योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, उसका भजन जो है अप्रतिम होता है। मदगतेन श्रद्धावान अंतरात्मना भजन, ऐसा उसका भजन होता है। तो भक्ति योग को साधारण सिर्फ मजीरा करताल, मतलब करताल मृदंग लेकर जो कीर्तन करते हैं, उसे नहीं, उसे मतलब ये बहुत ही एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है भक्ति योग, या हाथ हाथ में जप माला लेकर जाप कर रहे हैं, ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, या मंदिर में सुबह शाम आकर झाड़ू लगा रहे हैं, सुपरफिशियल। मद गतेन,
मतलब जब सब कुछ भूल कर ये झाड़ू ही मेरा अस्तित्व है, भगवान का मंदिर मार्जन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। जो हाथ में मणियों पर, जो माला की जो मणि है उस पर उसका स्पर्श करते हुए जो नाम जप कर रहे हैं, यही एक जीवन का अस्तित्व, बाकी कुछ है ही नहीं इस संसार। इसे कहते हैं मद गति। जब भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं तो सोचते हैं कि भाई इससे सुंदर कोई अवसर हो नहीं सकता। सिर्फ भगवान का सौंदर्य नहीं, तो लोगों को लगता है कि भगवान की सुंदरता को निहारना ये आ, भक्ति का एक लक्षण है। निहारना तो ये आंख किसी चीज को निहार सकती, किसी भी चीज को। लेकिन भगवान के विग्रह का दर्शन लाभ जो प्राप्त हो रहा है, वो जो सुंदर अवसर है, जैसे अंधा व्यक्ति भी आता है दर्शन करने के लिए भगवान का, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। अगर उससे पूछा जाए कि भाई आप तो देख नहीं सकते हैं, तो क्या आपके पास दिव्य चक्षु है जिससे देख रहे हैं? लेकिन वो व्यक्ति कहता है नहीं, दिव्य चक्षु लेकर क्या भगवान का दर्शन करेंगे? भगवान का दर्शन क्या दिव्य चक्षु करवा सकते? क्या क्षमता है हमारी वो? लेकिन जो अवसर प्राप्त है ना, कि भगवान के विग्रह के सामने स्थित होकर भगवान का दर्शन लाभ मिल रहा है, वह मतलब इस संसार के सारे सिद्धियों से श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ सिद्धि है ये। सिर्फ दर्शन लाभ जो प्राप्त हो रहा है, क्यों? कि भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। तो क्या, किस चीज में ज्यादा शक्ति है? हम जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं उसमें ज्यादा शक्ति है, कि भगवान हमें देख रहे हैं उसमें ज्यादा शक्ति है? तो इसे कहते हैं मद गतेन। हम भगवान को देख रहे हैं, ये तो यहां पर हम बात रह गई ना, कि हम हैं और वो भगवान है ना। भगवान हमें देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान की जो क्षमता है वो इतनी, जो उनकी उनकी व्यापक क्षमता है, इतना श्रेष्ठ जो भगवान का अस्तित्व है, उसमें हम इतने गौण हैं। मानो जैसे कि सूर्य के सामने एक सूर्य जो है ना, ग्रीष्म काल का तपता हुआ सूर्य, उसके सामने दीपक, दीपक का प्रकाश, पता भी चलता है कि दीपक के प्रकाश का। कहाँ सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश जो है लुप्त हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। उसी प्रकार से जब भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं, ये जो विचार धारणा है कि किस चीज का दर्शन करते होंगे भगवान, हम तो दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो हमें तो भगवान के मतलब उनके नेत्र, उनके करण कमल, उनके भगवान का त्रिभंग स्वरूप, उनके केश, ये सब तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो भगवान देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए ना हमें देखने में। तो जब भगवान हमें देखते हैं तो भगवान की जो व्यापकता है उसके सामने हम गौण हो जाते हैं। और जब हम भगवान को देख रहे हैं, ऐसी धारणा होती है, तो हम भगवान से दूर हो गए। अभी भी अंतर है, हम यहां पर है, सामने भगवान देख। लेकिन जब भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश इतना इतना व्यापक है, इतनी इतने सूर्य का प्रकाश इतनी उसमें इतना तेज है, इतना तेजस है, कि उसके सामने अ, एक दीपक का तेज है। ऐसा नहीं कि दीपक का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ध्यान ही नहीं आता उसके प्रति, है ना। तो एक संत की कहानी थी, वृंदावन में एक संत थे, उनसे पूछा गया कि महात्मा जी,
आप तो सूर हैं, सूरदास हैं, मतलब आँख नहीं है आपकी। मैंने कहा ना, भगवान हमें देख रहे हैं, तो जो भगवान देखेंगे, उनके आँखों को सुंदर लगना चाहिए, उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए जो वो देख रहे हैं। तो ये जो सेवा वृत्ति होती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसके बारे में कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसी सेवा करें कि भगवान भक्त को देखने आ जाए। तो योगी नाम अपि सर्वेशम, तो योगी नाम, तो जो भक्ति में युक्त हैं उनमें जो विशेष है, और विचार कीजिए कि ये संधि हम सबको प्राप्त है। ऐसे नहीं कि भगवान ने कुछ ही लोगों को ये संधि दी हुई है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो सोचेंगे बाप रे, मतलब इतना कठिन प्रक्रिया है, भक्ति इतनी आसान नहीं है, ऐसे लोग सोचेंगे। और भाई बात सही है, यहाँ पर भी कहा गया है कि अन्य प्रणालियों से सरल है कलयुग में ये प्रणाली जो है, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति में अ, युक्त रहना, ये रिकमेंडेड है, क्योंकि आसान है अभी थोड़ा-सा अन्य प्रणालियों से। जब हम ये 47वाँ श्लोक सुनते तो कहीं मन में बात आ जाए कि भाई इतना भी आसान नहीं है। देखिए, इतना भी आसान नहीं है, ये विचार तभी आएगा जब आपने ठीक से भक्ति की जो परिभाषा है, वो नहीं समझी आप। आपने ध्यान नहीं दिया कि भक्ति क्या है। आपने सिर्फ जो आडंबर होता है उस पर ध्यान दिया है। जो दिखावा होता है उस पर खाली ध्यान दिया है। और जहां पर भी दिखावा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो भीतर खोखलेपन की वजह से भीतर से खाली होता है ना व्यक्ति, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए तो फिर कष्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए तो लगता है ना कि कठिन है, लेकिन वास्तव में भक्ति कठिन है ही नहीं। क्योंकि मछली को पानी में रहना उसके लिए, मछली के लिए कठिनाई नहीं है, वो तो मछली का स्वभाव है। उसी प्रकार से क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, भगवान के जैसे गुण है वैसे ही हमारे भी गुण हैं। तो भगवान से प्रेम करना या भगवान की प्रेम में सेवा में लगना, इससे सरल कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो कठिन क्यों लगता है? कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन में अभी भी बहुत सारी भौतिक आसक्तियां होती हैं, हम जानबूझकर अभी भी भ्रम में रहना चाहते हैं। जहां पर व्यक्ति जो है सोचता है कि ये करके भी भक्ति किया जा सकता है, तो ये जो फ्रेज है ना, ये जो शब्द है ना कि यह करते हुए भी किया जा सकता है, इसका मतलब है कि उन चीजों पर हम निर्भर हैं, ना ही आत्मनिर्भर हैं, और आत्मनिर्भर होकर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। कम से कम आत्मनिर्भर होना ये ज्यादा योग्य है अन्य चीजों पर निर्भर होने से। कि कम से कम आत्मानुसंधान हो जाता है ना, अपने आत्मा की हम या अपने अस्तित्व की हमें पहचान हो जाती है जब उस पर निर्भर हो जाते। आत्मनिर्भरता से श्रेष्ठ है भगवान पर निर्भर होना। इस संदर्भ में पुराणों में समझाया गया है कि अर्बुदों की संख्या में योगी होते हैं, साधक होते हैं, जो भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के अवतारों पर ध्यान लगाते हैं।
लेकिन इन सारे क्षमा कीजिएगा, अ, कि बहुत सारे योगी होते हैं, बहुत सारे तपस्वी होते हैं, अर्बुदों की संख्या में, मतलब करोड़ों की संख्या में। इनमें से जो भगवान कृष्ण पर या उनके अवतारों पर ध्यानस्थ हो जाता है, उनकी सेवा में पूरी तरह से 100%, 105%, 110% युक्त हो जाता है, लग जाता है, तो बाकियों से वह 1,00,000 गुना श्रेष्ठ ध्यान माना गया या सेवा प्रणाली मानी गई। और अन्य जगह पर समझाया गया है कि जब आपको भगवान के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और जब उस ज्ञान के आधार पर वो पर भगवान का ध्यान करने लगता है, तो वो और श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान के अस्तित्व जानते हुए भगवान पर ध्यान करने से श्रेष्ठ माना गया है जब साक्षात भगवान का दर्शन होता है। पहले ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर ध्यान करना। जब ध्यान में व्यक्ति सिद्ध हो जाता है और भगवान का साक्षात दर्शन करता है, तो श्रेष्ठ माना गया। लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन से भी श्रेष्ठ माना गया है कि भगवान किस से इतना प्रगाढ़ रूप से वह जुड़ चुका है, अंतरंग रूप से जुड़ चुका है कि उसे अपने अस्तित्व का भास ही नहीं रहता, भान ही नहीं रहता है। वो सिर्फ भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ रहता है। तो भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ माना गया है भगवान में भगवान की सेवा में इतना मन लगा लेना, मतलब इतने पूरी तरह से न्यौछावर हो जाना कि अपने भी अस्तित्व का भास ना रहे। बस अगर किसी चीज का भास है तो वह है, या आभास है तो वह है भगवान की सेवा। सेवा प्रमुख हो जाता है, तो श्रेष्ठ माना गया। इसीलिए तपस्या या व्रतों से श्रेष्ठ ध्यान की प्रणाली मानी गई। जब आप अपने अस्तित्व पर ध्यान करते हो, लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हो और अपने अस्तित्व का आप ध्यान, जो अस्तित्व को पहचान नहीं पाते हो, तो ध्यान इतना श्रेष्ठ नहीं। व्यक्ति ध्यान कर सकता है, बहुत सारे असुरों ने, राक्षसों ने ध्यान किया ना, 10,000 वर्षों तक ध्यान किया। हिरण्यकशिपु ने किया, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया। तो जब साक्षात्कार हो जाए अपने ब्रह्म स्वरूप का, और संसार और शरीर, इससे संबंध विच्छेद, इसके प्रति जो आसक्ति होती है ना, उस आसक्ति से पूरी तरह से संबंध कट जाए, उसे कहते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार रूपी ध्यान श्रेष्ठ है। जिन्हें साक्षात्कार हुआ है आत्म स्वरूप का, किंतु वो भगवान के भक्त नहीं है, तो फिर उनके साक्षात्कार का कोई लाभ नहीं होता। सब में आत्म स्वरूप देख रहा है, अपने अपना भी आत्म स्वरूप देख रहा है, और देखता है कि उसमें भेद नहीं है, लेकिन परमात्मा का दर्शन अगर नहीं कर, तो उसके इस ध्यान का कोई विशेष लाभ नहीं होता। लेकिन अगर वो भगवान का ध्यान कर पा रहा है, परमात्मा का ध्यान कर, तो श्रेष्ठ है।
अगर वो परमात्मा का ध्यान करते हुए सोचता है कि परमात्मा और बाकी देवी देवता समान है, तो उस दर्शन का कोई विशेष लाभ नहीं हो, समझ का, उस ध्यान का कोई विशेष लाभ नहीं हो। लेकिन जब वो परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, ब्रह्म स्वरूप का भी उसे भास है, परमात्मा का भी ध्यान कर रहा है, और यह जानता है कि अन्य देवी देवता जो हैं वो सब परमात्मा के सेवक हैं। भगवान जो है एकमात्र ईश्वर है, तो सर्वश्रेष्ठ। जो भगवान को एकमात्र ईश्वर मानकर भगवान के सुंदर स्वरूप के प्रति आसक्त नहीं होता, भगवान के सर्वव्यापी जो निराकार अस्तित्व है, ब्रह्म, भगवान जो ब्रह्मन के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, उसके प्रति उसका ध्यान लगा हुआ है, तो फिर उसका ध्यान जो है उसका कोई विशेष लाभ नहीं। लेकिन जब वह भगवान के इस ब्रह्म स्वरूप को, भगवान के ये जो सर्वव्यापी अ, ब्रह्मन अस्तित्व है, वो भगवान के ब्रह्म तेज अर्थात भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से निकला हुआ तेज के रूप में ध्यान करता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान हो जाता है, तो श्रेष्ठ है। जो भगवान के स्वरूप आ, के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और जानते हैं कि भगवान का जो ब्रह्म तेज है वही निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, किंतु भगवान के प्रति प्रेम में सेवा भाव नहीं है। जैसे शिशुपाल थे, कंस थे, सेवा भाव नहीं। तो भगवान के स्वरूप को समझकर भी कोई विशेष लाभ नहीं, लेकिन भगवान का स्वरूप जानते हुए भगवान के प्रति सेवा भाव है, वो श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ में सर्वेशाम शब्द से यह सिद्ध हो रहा है कि इन सारे कैटेगरियों में, समस्त प्रकार के ऐसे श्रेष्ठ माने हुए व्यक्तियों में जो श्रेष्ठतम है, उसे भगवान युक्ततम कहते हैं। आज के श्लोक में 47वें श्लोक, और यही गरिमा है भक्ति योग की, जहां पर भगवान जो है अपने भक्त के प्रति लालायित हो जाते। अहम भक्त पराधीन, भगवान पराधीन, भक्त भगवान के प्रति परायण है। लेकिन क्योंकि भक्त जो है इतना भगवान के, भक्त की ये जो परायणता है, उसकी वजह से भगवान भक्त के पराधीन हो जाए। उनके लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया है युक्ततम, जैसे अम्बरीश महाराज, भगवान कहते हैं अम्बरीश महाराज के मैं पराधीन हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास ठाकुर के से कि श्रीवास ठाकुर, हम स्वतंत्र नहीं हैं, आपने हमें खरीद लिया। अब जहां पर हमें बेचना चाहो, जहां हमें भेजना चाहो, हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं, हम आपके हैं, आपके हो गए, आपकी संपत्ति। ये जो बात है, ये यहां पर सिद्ध हो रही है कि सर्वेशाम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, अति उत्कृष्ट
योगिनाम अपि सर्वेश। अंतरात्मना का अर्थ होता है जो चीज आपको सबसे प्रिय है, जिसके लिए आप सब कुछ त्यागने के लिए, जिसके लिए आप सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो, इसे प्राप्त करने की। एक बार एक राजा को एक बहुत ही अति सुंदर पुष्प दिखा। राजा ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो उस पुष्प के लिए राजा ने अपना सारा राज्य जो है बेच दिया। शुरुआत की चंद सोने के मोहर से, लेकिन वो कम, सामने वाला तैयार नहीं था देने के लिए। तो भगवान को ये पुष्प अर्पण करना है। जगन्नाथ जी की कथा ऐसे आती है। भगवान जगन्नाथ एक राजा हुए थे, जगन्नाथ जी की, जगन्नाथपुरी के राजा, ऐसे कथा है, लोक कथा है। तो उस फूल को प्राप्त करने के लिए और पूरे जो है, जो उसकी जो भी कीमत होगी, मतलब बिना कोई धांधलेबाजी किए हुए, अ, अ, सत्य से उसका, उसकी जो कीमत है वो चुका कर, तो इतना यह फूल इतना अद्भुत था ना, ये पुष्प इतना, इसकी इतना अद्भुत पुष्प कभी किसी ने नहीं देखा। मानो जैसे कि ऐसे लग रहा था कि किसी अन्य लोक से ये पुष्प आया हो। तो उसके लिए उस राजा ने सारा अपना धन संपत्ति जो है दे दिया और भिखारी बन गए। और जब वो फूल मिला तो उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, तो जाकर जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया, जगन्नाथ जी के चरणों में। तो रात को जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और जगन्नाथ जी ने कहा ये तुम्हारा फूल वापस ले लो। राजा जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा क्यों प्रभु? तो भगवान ने कहा क्योंकि तुम्हारा फूल बहुत भारी है और मुझे उससे बहुत पीड़ा हो रही है। तो राजा जो है बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा ये फूल जो है भारी क्यों है? आप तो पूरे जगत के स्वामी हो, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, सारे ब्रह्मांडों को आप उठा कर रखे हुए, तो इसी ब्रह्मांड का एक पुष्प आपके लिए भारी कैसे हो सकता? भगवान ने कहा जिस भक्ति भाव से वो पुष्प अर्पण किया गया था ना, उसका भार हम उठा नहीं पाए। सब कुछ त्याग दिया, भिखारी हो गए, सोने के लिए तुम्हें स्थान नहीं है, रास्ते पर सो रहे हो, ताकि ये फूल खरीद कर तुम मुझे अर्पण करो। तो ये भार कैसे उठा पाएंगे हम? जिसे कहते हैं अंतरात्मना, जो सबसे प्रिय चीज है आप, जो सबसे ज्यादा आप चाहते हो, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसे कहते हैं अंत आत्मना। जो अंतर मन, तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से अंतरात्मना मुझे अपने अंतर मन में रख लेता है, वह अति उत्कृष्ट है, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो अंतरात्मा, श्रद्धावान शब्द से यह सिद्ध होता है कि वो भगवान से खूब प्रेम करता है। उसे भी समझ में नहीं आता है कि इतना प्रेम कहां से आ रहा है।
इतना प्रेम भगवान के लिए होता है कि अगर तार्किक बुद्धि से विचार करे तो उतना प्रेम उसके हृदय में या उसके अस्तित्व में समा ही नहीं सकता है। इतना प्रेम भगवान से कर, अर्थात भगवान ही उसे संधि दे रहे हैं, भगवान ही उसे क्षमता दे रहे हैं कि उतना प्रेम कर सके। इसलिए वो भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। भगवान से प्रेम करने की उसकी जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु भगवान ही उसे सहारा दे रहे हैं। तभी तो वो इतना प्रेम कर पा रहा है भगवान से। उसे कहते हैं श्रद्धा। और इसलिए गुरुजनों के प्रति ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही कृतज्ञ होता है, क्योंकि जो गुरुजन होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो गुरुवर्य होते हैं, वह इस मार्ग में शिष्य को आगे बढ़ने में बहुत योगदान करते हैं। कि भगवान से प्रेम करना या भगवान की सेवा करना, इतनी सेवा करना कि अगर तार्किक बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो समझ में नहीं आता कि इतनी क्षमता आती कहां से। संभव ही नहीं है किसी जीव के पास इतनी क्षमता होना कि उस प्रकार से सेवा कर सके। तो तभी, जैसे कि भगवान ने द्रौपदी जी के लिए असीमित सारी जो है ना प्रदान कर दी कि दुशासन के हाथ थक गए, किसी और की उस सभा में हिम्मत नहीं हुई कि चीर हरण हरण कर पाए। दुर्योधन बैठे के बैठे रह गए, कर्ण का मुंह सूख गया, शकुनी घबरा गए, भीष्म और द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए, पांडव जो है आंसू बहा रहे थे, द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी थी, सारे बाकी राजा ओजा घबरा चुके थे। और वो दुष्ट पागल दुशासन, वो इतना थक चुका था, इतना थक चुका था कि उसकी पूरी मति मारी गई थी। पहले तो उसकी मति जो थी दुर्मति थी, लेकिन वो दुर्मति जो है खाली हो गया था। उसका उसका मन खाली हो चुका था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी बात। इतना वो व्यक्ति जो है, इतना दुशासन जो है कमजोर पड़ गया था। तो इतनी असीमित क्षमता भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान जब वो देते हैं, इस प्रकार से सहारा देते हैं भगवान, तो जिन आचार्यों के कृपा से, जिन गुरुजनों की कृपा से शास्त्र के वचन व्यासदेव जी ने जो दिए हैं, व्यासदेव जी के लिए, तभी तो व्यासदेव जी को आदि गुरु के रूप में भी माना जाता है। व्यास पूर्णिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो गुरुजनों के लिए विशेष रूप से कृतज्ञता होती है। इसलिए जब साधक भगवान के साथ जो ऐसा योगी होता है ना, वो अपने गुरुजनों के प्रति अत्यंत ही अ, बहुत ही ग्रेटफुल होता है। और ऐसे जो गुरुजन होते हैं, वो भी उसी प्रकार से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे, वो भी वही विशेष योगी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो सिद्धांत है, गोपी भर्तु पद कमले और दास 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 अनुदास, सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के सेवक बनते हैं, भगवान के सेवक ही, लेकिन दास 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 अनुदास। दास 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 अनुदास का अर्थ क्या होता है? कि सेवा भगवान की ही कर रहे हैं, क्षमता भी भगवान दे रहे हैं उस अवस्था में, कि मद गतेन अंतरात्मा, भगवान ही क्षमता दे रहे हैं। इतना मन लगाकर व्यक्ति, तभी तो व्यक्ति लीन हो जाता है, पूरा ध्यान मग्न हो जाता है।
अपने क्षमता से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी क्षमता से आगे भी तो व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है ना। जैसे जहां पर पूरी अपनी क्षमता लगा देता है और सेवा करने के प्रति इतना उसका मन लगा हुआ होता है कि उस समय भगवान ही प्रेमवश उसे और क्षमता प्रदान करते, स्वयं भगवान सहारा देते। इसे कहते हैं युक्ततम। बात कही थी ना कि अंत समय में किसी प्रकार से ऐसा भक्त भगवान का स्मरण न कर पाए, तो भगवान स्वयं उसे स्मरण करवाते। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि जीवन भर चैतन्य महाप्रभु की अगर हमने सेवा की, लेकिन अंत समय किसी प्रकार से उनका स्मरण नहीं कर पाए, प्रभुपाद ने तुरंत कहा, चैतन्य महाप्रभु आपके मन में जबरदस्ती से आ जाएंगे और स्मरण करवाएं, लेकिन मन से सेवा तो कर लें हम, अपनी पूरी क्षमता सेवा में लगा दें, अपना पूरा प्रयास लगा और प्यास हो सेवा करने की भगवान की, और अभिलाषा हो सेवा करने की, पूरी तरह से प्रयास, पूरी तरह से हमारी जो उपलब्धियां हैं वो सेवा में लगा दें, और अभी में मन भरा नहीं और सेवा करने की इच्छा, उसे कहते हैं मदगतेन अंतरा। भगवान पर पूरी तरह से निर्भर होकर भगवान से इतना प्रेम करना चाहता है व्यक्ति कि सेवा करते हुए रुकना नहीं चाहता। इसे कहते हैं भगवान में लीन हो जाना, अपने अस्तित्व का बिल्कुल भी आभास नहीं होता। तो ये हर जीव के पास ये क्षमता होती है, कोई ये बिल्कुल ही कठिन कार्य नहीं है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम इतने अज्ञान में दूर चले गए भगवान, कि अभी भी संसार का विमोह जो है वो हमें विचलित कर देता है। तो योग द्वारा हमें अपने अस्तित्व को सिद्ध करना है कि हम भगवान के अंश हैं, सेवा करना हमारा धर्म है, भगवान का भजन करना हमारा कर्तव्य है। कैसे करना चाहिए, इसका विश्लेषण यहाँ पर 47वें श्लोक में किया जाए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। विरला भाग्यशाली, जब हम जैसे लोग इसे पढ़ते हैं तो तुरंत हमें लगता है कि हम ही वो विरला भाग्यशाली नहीं, हम जैसे लोग जो कर रहे हैं उनमें कोई विरला भाग्यशाली, यह उसका तात्पर्य निकल। क्यों विरला भाग्यशाली? क्योंकि हम में से बहुत लोग जो हैं पूरे मन से नहीं कर पा रहे, अभी भी बहुत विमोह है, अभी भी बहुत मन चंचल है, और जिसका भी मन बहुत स्थिर हो गया है वो पूरी तरह से भगवान के प्रति जो है समर्पण नहीं कर पा रहे। पूरी तरह से समर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, सिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से
ओत प्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। ये सारी चीजें इनमें से एक, दो या तीन चीजें से ज्ञात है, उससे सर्वोच्च नहीं कहा गया। इन सारे चीजों के ये जो एक परिच्छेद है ना, एक पैराग्राफ है ये जो यहाँ पर, उसको बार बार पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी के गीता में 6वां अध्याय 47वें श्लोक का ये आखिरी परिच्छेद है। इसके बाद और एक दो तीन छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए आखिरी पंक्ति इस पैराग्राफ का हम पढ़ रहे हैं फिर से। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। फिर से और एक बार पढ़ते हैं, देखिए इसमें से कुछ कुछ चीजें आपको लगे कि हमें ज्ञात है। हर चीज जो है सुनी सुनाई लगेगी, लेकिन हर चीज सुनी सुनाई अभी लग रही है, इतने दिनों से इससे हम इसके बारे में हम फॉरगेटफुल थे, अज्ञ थे इसके बारे में, अभिज्ञ नहीं थे, अज्ञ थे, है ना। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, अर्थात श्याम वर्ण, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। सूर्य की तरफ देखिए, क्षमता है देखने की। भगवान का सुंदर मुखमंडल जो सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभाव पूर्ण है, अर्थात वहां पर इतने वो रत्नों की शोभा ऐसी है कि संसार में कोई भी रत्न ढूंढने की आपकी इच्छा पूरी तरह से छूट जाए। जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, और ये फूल जो है कभी मुरझाते नहीं, इनका गंध कभी कम नहीं होता है। भौरे जो है मद होकर इन फूलों के चारों ओर मंडराते रहते। उनके अंग को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति, जो उनकी अंग कांति है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसके एक किरण के प्रकाश से ये सूर्य जो है तप रहे हैं। भगवान के ब्रह्म ज्योति का जो एक किरण है, उससे सूर्य नारायण जी जो है, जो ये गोलोक है ना, जो ये ग्रह है, तारा कहते हैं ना, स्टार कहते हैं ये पाश्चात्य, हम तो ग्रह मानते हैं। उनको तेज मिलता है, अनंत काल से प्रदीप्त है सूर्य, बस एक किरण भगवान के ब्रह्म ज्योति के का आधार प्राप्त कर। इतना तेज है भगवान की जो कांति है, इतनी तेजस्वी है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। अर्थात भगवान की सेवा करने की कोई भी मतलब, ना तो ये कालबद्ध है, काल द्वारा सीमित है, ना ही ये किसी
क्षमता द्वारा सीमित है, असीमित रूप से व्यक्ति सेवा कर, कि भगवान की जो व्याख्या की गई है वो इतने व्यापक रूप से की गई, इतने विशेष व्याख्या है भगवान। इसलिए मद गते न, बड़े आसानी से भगवान में मन लग जाता है। अगर हम अभिज्ञ हो तो, अज्ञ नहीं। अभी हम अज्ञ हैं, खाली कहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई उसका हमारे अंतःकरण पर या हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कि रसगुल्ले का या हीरे मोतियों का या 10 लाख रुपयों का जो प्रभाव पड़ता है ना, उतना भगवान के इन गुण वर्णन का प्रभाव नहीं पड़ता हमारे में। यही हमारी समस्या है, इसलिए हम अज्ञ हैं और हमें अभिज्ञ होना है। तो योग साधना द्वारा व्यक्ति जो है अभिज्ञ हो जाता है। ठीक से अगर योग साधना में व्यक्ति, साधना प्रणाली में व्यक्ति युक्त हो जाए, इसे नाम भजन नाम स्मरण बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि कुछ और विश्लेषण अगर है तो चर्चा करेंगे उस पर। क्योंकि भगवान का भक्त पहले से ही अ, इससे ज्ञात है, रहता है, ये सारे तत्वों से ज्ञात रहता है, और वो जानता है कि उसे भगवान पर निर्भर होकर ही भजन करना है। प्रयास तो कम से कम करना है कि भगवान पर निर्भर होकर भगवान का ध्यान रखते हुए, ये जानते हुए कि भगवान विभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हम जो है अणु हैं, उनके सेवक हैं। तो भक्ति योग में युक्त साधक के मन में अपने आप अ, अपनी दीनता को लेकर या अपने तुच्छता को लेकर उसका मन जो है कभी भी अहंकारी नहीं होता। उसे पता है कि जो भी नाम स्मरण कर रहा है, नाम भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो पा रही है। लेकिन जो कर्म योगी होता है, ज्ञान योगी होता है, ध्यान योगी होता है, उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं अपने पराक्रम पर उनका ध्यान रहता है कि हमने कर्म योग से, ध्यान योग से, संसार से विरक्ति प्राप्त कर। भगवान का भक्त, क्योंकि वो संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए कभी योग साधना करता ही नहीं है। वो योग साधना करता है भगवान की सेवा करने के लिए। और इसलिए अगर कोई नाम स्मरण संसार से विमुक्त होने के लिए कर रहा है, उसका नाम स्मरण अत्यंत ही शुष्क और बहुत ही परेशानदायी हो जाता है। लेकिन जो नाम स्मरण करता है ताकि भगवान की अच्छी सेवा की जाए, भगवान की सेवा मन लगाकर करे, उसका नाम स्मरण उसके लिए अत्यंत आनंद प्रदायी होता है। और ये अनुभव से बहुत भक्त कहते हैं, ये अनुभव है कि जब भी सेवा के बारे में विचार करते हैं और सुबह और सोचते हैं कि हमें अपना नाम जप जो है सुबह सुबह कर लेना चाहिए, तो बहुत ध्यान से होता है। और जहां पर भी सेवा की ऐसी वृत्ति नहीं होती है, वहां पर नाम जप करते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि विष खा रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी का प्रसंग होता है, बहुत सारे भक्त तैयारी करते हैं कि ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। दिन भर भूखे प्यासे रहकर सेवा करते हैं, सुबह सुबह अपना नाम स्मरण भी कर लेते हैं, इतने अच्छे से भगवान का नाम स्मरण होता है। अन्य दिनों पर प्रपंच के कार्यों के बारे में विचार करते हुए अपना सारा समय ध्यान उसी में लगाते हैं, तो नाम स्मरण करते हुए ये विचार आता है कि कब जल्दी से समाप्त होगा, दूसरे कार्य में लगेंगे हम। ऐसा लगता है मानो जैसे कि जहर पी रहे हैं, विष पी रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान इसलिए श्रेष्ठ भी कहते हैं क्योंकि उनका भक्त शुरू से ही विनम्र होता है। तो ऐसे भक्त के प्रति भगवान का मन, क्योंकि वो देखते हैं कि ये भक्त जो है हम पर निर्भर है,
तो जैसे माँ जो बच्चा सबसे ज्यादा निर्भर होता है उस पर ध्यान देती है, और जो बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं माँ जानती है कि ये जो है अपना ध्यान रख लेंगे। तो अन्य जो योगी होते हैं उनको अपने पराक्रम पर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास होता है क्योंकि उन्होंने कुछ सिद्धि प्राप्त की, तो इसलिए उनके मन में भगवान के प्रति इतने आसानी से ये भावना नहीं आती। और इसी वजह से एक अंतर यह भी होता है कि अन्य योग प्रणाली में क्योंकि थोड़ा-सा जो पुरुषार्थ हमने कमाया है, जो हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, उसकी वजह से हमारा हृदय थोड़ा कठोर हो जाता है। अन्य जीवों के लिए हम उतनी करुणा भाव, ममता नहीं रख पाते। ममता का शब्द ठीक नहीं, लेकिन करुणा भाव या दया भाव नहीं होता है जितना कि एक भक्त का। क्योंकि भक्त का हृदय जो है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बड़ा ही कोमल होता है। और इसलिए भक्तों के लिए शास्त्र में परिभाषा दी जाती है कि अद्वेष्टा, किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं। कहाँ से द्वेष आएगा? मन तो पूरा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो टाइम ही कहाँ है किसी से द्वेष करने। फिर टाइम कैसे मिल जाता है दूसरों के प्रति दया भाव रखने के लिए? क्योंकि सेवा कर रहा है ना, सेवा करते हुए दूसरों से संपर्क होता है। जैसे अगर उसे भोग बनाना है, तो कहीं से सब्जी लानी है, कहीं से दाल चावल लाना है, अनाज लाना है, किराना का सामान लाना है, दूसरों से संपर्क। और इसलिए जब दूसरों से संपर्क करता है, तो अपने आप दूसरों के लिए सेवा भाव, दूसरों के लिए करुणा भाव जो है उत्पन्न हो, कि ये हमारी मदद कर रहे हैं ना, ये हमें किराना का सामान दे रहे हैं, ये सब्जी लाकर दे रहे हैं हमें, तो उनके प्रति एक कृतज्ञता भी जागृत हो जाती है। तो इन लक्ष्यों की वजह से भगवान जो है ऐसे भक्त को विशेष रूप से उसे सहारा देते हैं, उसका सहयोग करते हैं। समय युक्त तमोमत, इसलिए स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ पे कहते हैं यह युक्त तम है, जो संसार से विमुक्त होकर जो है हमारे पास आना चाहता है, हमारे आश्रय में आना चाहता है, वो युक्त व्यक्ति है। उससे श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जो सर्वत्र हमारा दर्शन करते हुए जानता है कि हर जीव का हमारे साथ संबंध, तो सिर्फ अपना ही खाली संबंध नहीं देख रहा, संकुचित दृष्टिकोण नहीं है उसका, व्यापक दृष्टिकोण है। वो युक्ततर है, वो ऐसे लोगों से श्रेष्ठ है। लेकिन जो विनम्र स्वभाव से भगवान की सेवा में इतना लीन है कि हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहता है क्योंकि वह उनकी मदद कर रहे हैं भगवान की सेवा में, उसे कहते हैं भगवान युक्त। इसलिए श्री प्रभुपाद जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि इस जगत में अगर सारे प्राणियों का कोई शुभ चिंतक है तो एक भक्त है, अन्यथा कोई और नहीं। क्योंकि उसमें ही क्षमता है कि भगवान का जो प्रेम है ना, भगवान उसे क्षमता दे रहे हैं प्रेम पूर्वक सेवा करने की, तो एक भक्त के पास ही संधि होती है, भक्त के पास भक्त की क्षमता होती है कि सारे जीवों के प्रति सारे जीवों का वो हितैषी हो जाए। बड़ा ही सरल लॉजिक है ये, बहुत ही आसान है ये समझना। अन्य लोग जो हैं अपनी तपश्चर्या में ज्यादा लगे रहते हैं, भगवान का जो भक्त है वो सेवा में, और सेवा की वजह से दूसरों के साथ संपर्क होता है, संपर्क जब होता है दूसरों का वो हितैषी होता है। जिस प्रकार से भगवान सभी जीवों के सुहृत हैं, वैसे ही भगवान का भक्त सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों का हितैषी होता है, हितचिंतक। और इस प्रकार से भगवान जो है उसे युक्त तम मान रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो अ, एक भगवान जो जिसे विशेष योगी कह रहे हैं यहाँ पर, योगी नाम अपनी सर्वेशा। और इस प्रकार से भगवान जो है अब अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें भक्त बनना चाहिए, संकेत कर रहे हैं। लेकिन
अर्जुन जी जो हैं, जैसे हमने कल कहा, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो उन्हें तो बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। लेकिन हमें बात समझ में आए, इसलिए अर्जुन जी और थोड़ी देर तक थोड़ी अपनी अ, संभ्रम को व्यक्त करेंगे। इतनी जल्दी जो है बात जो है ऐसे प्रदर्शित करेंगे कि समझ में नहीं आए उन्हें बात। और जिज्ञासा करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, हर प्रकार से हमें समझ में आ जाए कि हमें बहुत मनःपूर्वक भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए कलयुग में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योग नाम षष्ठ अध्याय। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद नामक जो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उसका छठवां अध्याय, इसे ध्यान योग कहा गया है, वो समाप्त होता है। इस अध्याय को कुछ दार्शनिक आत्म संयम योग भी कहते हैं या अध्यात्म योग भी कहते हैं। तो ध्यान योग, आत्म संयम योग या अध्यात्म योग समाप्त होता है। अब कल अगर भगवान की इच्छा हो तो कल से हम सप्तम अध्याय की चर्चा करेंगे, सातवां अध्याय। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि भगवान भक्त को देखने आना चाहिए, तो उसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में क्या गुरु शिष्य को चुनते हैं? हम कहते हैं ना कि मुझे गुरु करना है, पर गुरु आते हैं ना शिष्य के पास। अगर ऐसा है तो हमें कभी कोई गुरु ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने तर्क किया है, लेकिन ये तर्क जो है योग्य नहीं है। भगवान की भी उतनी इच्छा है कि हम उनका स्मरण करें और इस विमोह से, इस अज्ञान से, इस संसार चक्र से मुक्त हो जाए। कौन पिता चाहेगा अपने बच्चों को दुख में देखना? इससे चिंता मत कीजिए। शास्त्र रूप में, गुरु उपदेश के रूप में, भक्त संगति के रूप में और व्यवहारिक सेवा के रूप में भगवान हमें बहुत सारे अवसर देंगे। बस हमें प्रामाणिक रहना चाहिए, और जब भी हमें कोई प्रामाणिक गुरुजन प्राप्त हो जाए, उनका उपदेश प्राप्त हो जाए, तो फिर उन उपदेशों का पालन करना चाहिए, उनका निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। तो ये बाकी बातें हैं ना, गुरु करना चाहिए, गुरु आते हैं, ये सब बस प्रपंच में लोग तर्क करते हैं। ठीक है, भगवान हमारे अति सक्षम है और हम भी भगवान के अंश ही हैं। हमें भी इतनी सक्षमता है।
कि मार्गदर्शन जहां से भी मिले, शास्त्र से, गुरु उपदेश से, स्वतः की प्रेरणा से, तो ये हम ग्रहण कर पाएंगे। बस प्रामाणिक होना चाहिए व्यक्ति में, है ना। भीष्म देव ने जब देखा कि कृष्ण जो है रथ का चक्र लेकर उनकी ओर दौड़ रहे हैं, तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहे, हे वासुदेव, आपका स्वागत है। जानते थे कि अगर चक्र चलाएंगे तो मर जाएंगे। और वहीं पर कंस को तो आकाशवाणी सुनाई गई थी कि भगवान जो है देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में आकर उसे उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। कंस विरोध करने लगा। भीष्मदेव प्रामाणिक है, कंस जो है अज्ञानी है। बस दृष्टिकोण का अंतर है, ठीक है ना। ये सारे इस प्रकार के जो व्यर्थ चर्चा करते हैं ना लोक में, उससे हमारा मन जो है संभ्रमित हो जाता है। अगर ऐसे कोई चर्चा करे ना, तो उनसे पूछना चाहिए, प्रमाण दीजिए आप, शास्त्र प्रमाण दीजिए। ये किसी महात्मा के ने कहीं पर कहा गया हो तो उसका प्रमाण दीजिए। नहीं, बिना प्रमाण के कोई भी तर्क जो है योग्य नहीं। तो शास्त्र में कहा गया है, एक शिष्य को मार्गदर्शन हेतु हमेशा ढूंढना चाहिए कि कहां पर मार्गदर्शन मिले, और मार्गदर्शन हेतु ढूंढना चाहिए, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है गुरु। उस संदर्भ में गुरु को, गुरु के पास पहुंचना चाहिए। और कभी कभी कुछ प्रसंग है, जैसे नारद मुनि जो है स्वयं प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के सामने आ गए। ऐसे ही प्रसंग है। तो हमारे शास्त्र में हमेशा हमें आशावादी रहने पर प्रेरणा दी गई है, क्योंकि वो सत्य है। और निराशजनक जितने भी तर्क हैं वो सब असत्य है। अंधकार में व्यक्ति जो है रस्सी को ही सांप समझ लेता है, उसी प्रकार से अज्ञान में व्यक्ति कुतर्क को ही सत्य समझ लेता है। ज्ञान के प्रकाश में आइए। जब भी सत्संग प्राप्त हो, किसी प्रकार का सत्संग प्राप्त हो, वहां पर कुछ ना कुछ तो शास्त्र उपदेश सुनाई देंगे। शास्त्र उपदेश जैसे मिल जाते हैं तो फिर जीवन में प्रकाश, थोड़ा बहुत प्रकाश आ जाता है। फिर अपने आप मार्गदर्शक भी मिल जाएंगे, गुरुजन भी प्राप्त हो जाएंगे। गुरुजनों की कमी नहीं है संसार, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस प्रामाणिकता से शास्त्र अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। और जब भी आपको प्रामाणिक मार्गदर्शन मिले, तो उस मार्गदर्शन को, अगर आपको उसमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो उस मार्गदर्शन के अनुसार जो है साधना करने का प्रयास कीजिए। बाकी सब अपने आप जो है उसी, जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। कर्म सिर्फ सुनी सुनाई बात जो है ना, उतना ही नहीं, उस पर ही खाली सब कुछ निर्धारित नहीं करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए। कर्म करेंगे फल मिलेगा। कुछ फल जो है वो हमें बंधन में बांधते नहीं। जैसे भगवान की सेवा कर्म है, फल उसका होने ही वाला है, लेकिन वो हमें बंधन में बांधते नहीं, क्योंकि फल हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो अगर आपको आपका उत्तर मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं मिला हो तो वैयक्तिक रूप से आप हमें लिखिए, व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर या ईमेल पर, और फिर ये चर्चा और करेंगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ?
कमेंट सेक्शन में बाकी अपना अभिप्राय लिखना मत भूलिएगा। बहुत सुंदर-सुंदर जो है कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत लोग जो हैं धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो आपके कमेंट्स के बहुत सारे लाइक्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते हैं और उन्हें कुछ लोग जो हैं ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, डेटा इतना नहीं होता है, तो पढ़कर फिर उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, प्रेरणा मिलती है नहीं। तो जो भी बात आपको पसंद आई, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। यूट्यूब पर भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया, वहाँ पर जब चले जाएँगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन को दबाइएगा, तो सब कुछ सॉर्टेड आउट है आपके लिए। चलिए, यहाँ पर रुकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।